पार्ट 1 इतिहास हिस्ट्री। इसमें हम एनटीपीसी आरआरबी में पिछले सालों के पेपर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में इनको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर इज या पाषाण काल, स्टोन एज। क्वेश्चन 1, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है हमारे पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, मध्यपाषाण। तो जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, जो कि पुरापाषाण है, मध्यपाषाण है और नवपाषाण। पाषाण काल को हम प्री हिस्टोरिक या फिर प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। पुरापाषाण को पैलियोलिथिक, मध्यपाषाण को मेसोलिथिक और नवपाषाण को न्यूलिथिक इंग्लिश में। तो इसका जो आंसर हमारा है सी, ताम्रपाषाण, यानी कि ब्रॉन्ज जो एज थी, ब्रॉन्ज स्टोन एज, ये नवपाषाण के बाद अस्तित्व में आया, जिसमें मनुष्यों ने तांबे धातु का उपयोग किया है, जो कि 5000 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने द्वारा 1957-1958 में की गई थी। बस 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका गुफाएं हैं, इनकी खोज जो है वीएस वाकड़कर के द्वारा की गई थी। एंड ये जो है विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उससे चारों साइड से घिरी हुई है। इसकी जो खोज है पुरापाषाण काल के अंतर्गत ही, पुरापाषाण काल को भी आगे फिर से 3 भागों में जो डिवाइड किया है उसके अंतर्गत ही नव पुरापाषाण युग में इसकी खोज हुई थी। खोज नहीं, उसके अनुमानित जो माना जाता है उस टाइम ये बनी है। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं शिलाओं पर या फिर दीवारों पर, उनके बारे में पूछ रहे हैं कि किसके लिए ये प्रसिद्ध है। मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी, उससे पहले ये अस्तित्व में आ चुकी थी तो नहीं। मुगलों की मूर्ति कला के लिए, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो ये इसका हो जाएगा ये डी। स्टार्टिंग के जो 2 ऑप्शन हैं ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे आराम से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिलते हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो यह है भीमबेटकाओं की गुफाओं में। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? इसमें हमें क्रम को बताना है, जो कि है सबसे पहले पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक यानी कि इतिहास से पहले, जिसका इतिहास हमें अभी सही से ज्ञात नहीं है। इसके कुछ क्या है कि हमें प्रमाण मिलते हैं, पर जो आज भी जो है उनकी सही तरह से पहचान नहीं की जा सकी है। जैसे इनकी भाषा जो थी उसे नहीं पढ़ा जा पाया है, चित्रों द्वारा जो किए गए उनकी एग्जैक्ट जो टाइम पीरियड है उसका पता नहीं चलता है। लगभग अनुमानित तो चीज़ें इनकी पता है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। प्राचीन भारत का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल के लक्षण जो थे वो लिखित हैं, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके लिखित यानी कि रिटन जो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है, या फिर और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं
यानी कि उनसे रिलेटेड उनके जीवन की कुछ मूर्ति या फिर कुछ अदर चीज़ें मिली हुई हैं जिन्हें पुरातात्विक साक्ष्य कहा गया है। उदाहरण पाषाण काल। तो इसको जो है प्रागैतिहासिक काल में हमें 3 भागों में किया है डिवाइड। पुरापाषाण काल जो कि समय अवधि है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व वर्ष तक। कहीं कहीं यही अवधि जो है आपको 10 लाख भी मिलेगी, 10 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व वर्ष तक। मध्य पाषाण काल जो कि 9,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक। सेकंड है चैप्टर इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों के से कला के जो रूप प्राप्त हुए उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो पंजाब में जो है ये रोपड़ है। सिंधु घाटी स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे डैश नामक एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इनकी जो मोहर सील होती थी उसका पूछा जा रहा है। हड़प्पा से जो सील बनी है जो कि मुलायम पत्थर से बनी होती थी तो वो कौन सा होता था? वो था स्टीएटाइट। सेल खड़ी एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई हैं जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गेंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश और बकरा थे। तो ये जो 5 जानवर हैं इनको मोहरों पर चित्रित किया जाता था, जैसे कि बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश, बकरा और ये बैल, वृषभ। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा जो है गुजरात में है। लोथल नदी के पास है ये, जिसको एस.आर. राव ने इसकी ये जो धौलावीरा है गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। 2021 में इसको घोषित किया था और उसी टाइम पर ये एनटीपीसी में भी आया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें से जो भारत का जो पहला जो विश्व धरोहर में घोषित हुआ है वो धौलावीरा है। ये जो भी लोथल मैंने बोला था ये दूसरा शहर है जिसकी ट्रिक है लो भोगो गुजर गया एस.आर. राव, जिसमें लोथल एक जो हड़प्पन साइट है उसका नाम है, भोगो से भोगबा नदी है और गुजर गया से गुजरात है, जिसकी खोज जो है एस.आर. राव ने की थी। एंड धौलावीरा जो है ये भी गुजरात में ही है और इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। बीड़ा का जोश
धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशालतम स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज अखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। हड़प्पा के या सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से पशुपति महादेव की सील प्राप्त हुई है? यह मोहनजोदड़ो। दूसरा क्वेश्चन होता है कि विशालतम जो स्नानागार है ये किस साइट पर है? तो ये भी मोहनजोदड़ो है, और इसकी जो आकृति थी ये आयताकार थी। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो ये जो है हड़प्पा मिला था ये रावी नदी के पास है। इसकी खोज जो है दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में, और ये पाकिस्तान के मोंगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920-1921 में खुदाई के दौरान मिला था। जिसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। मेनली जो नेम होता है वो दयाराम साहनी का दिया होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो ये मोहनजोदड़ो से है। सिंधी भाषा में इस मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर है माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लड़काना जिले में स्थित है। इसकी खोज अखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? लड़काना जिला पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी ये शहर पूछा तो ये सिंधु नदी के किनारे ही है। सिंधी भाषा सिंधु जिला है, सिंध जो है जगह है, और लड़काना जो है जिला पाकिस्तान का। यह सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे इस तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में अखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी, यानी कि राजा का आदेश ना होकर जो जनता का ही आदेश था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ये है चन्हुद्रो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हुद्रो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त सैंधव जो है सिंधु सभ्यता को ही कहा गया है, जो कि विशेषण के रूप में यहाँ पे बदला, तो ये हो गया सैंधव। कुछ सिंधु से संबंधित संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जैसे झुक्कर या झाकर की संस्कृति कहते हैं कि अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मोहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से ये शहर 80 मील दूर था। यह है चन्हुद्रो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहले जो हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। इस प्रकार इस सभ्यता का जो नाम है ये हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका एक नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। 1922 में अखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? तो ये जो नटराज मूर्ति है ये हड़प्पा से मिलती है। पशुपति महादेव की जो सील वाली मूर्ति है वो कहाँ से मिलती है? ये मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नृतक धड़ चूना पत्थर, जो जो पत्थर प्राप्त हुआ है चूना पत्थर से बना हुआ है। पुरुष नृतक एक शरीर यानी कि धड़, इसकी मूर्ति मिलती है जो चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है।
राइट पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि स्वरूप का घोतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। एक जो मूर्ति यहाँ पे मिलती है जो कि चूना पत्थर से बनी हुई है, नटराज मुद्रा में है, ये मिली है हड़प्पा से। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? गुजरात में एक धोलावीरा है और लोथल है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें अभी धोलावीरा ही दिया गया है। हड़प्पा योगिनगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा 2021 में भारत का पहला जो है ये हड़प्पा इस पहला हड़प्पा स्थल बना भारत का, जिसे को इसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर है स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा और जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी ने की थी। तो ये भारत का 40वां है, गुजरात का चौथा है। और अगर हड़प्पा जो साइट थी, सभ्यता थी, इसका कौन सा नंबर का है भारत से? तो ये पहला था। यानी कि जो और भी जो साइट्स हैं हड़प्पा की, उनमें से सभी साइटों में से पहला ये है जिसको इंडिया की साइड से यूनेस्को में इंक्लूड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो ये उरुक हो जाएगा। मोहन जो हड़प्पा साइट के स्थित है या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है वो है हड़प्पा ही हो गया। तो मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी है। जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित रहता है, इससे सिंधु सभ्यता कहा गया। एंड भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु सभ्यता में इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशय जो है ये साक्ष्य जो मोहनजोदड़ो के बाद मिलते हैं धोलावीरा में। इसकी खोज जेपी जोशी ने जगपति जोशी 1968 में की थी। यह नगर आयताकार बना है। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटड़ा से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मोहर, मृत भांड और कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए जाते हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। यानी कि जो जल का संरक्षण करना है तो उसमें बहुत कुशल थे यहाँ के लोग। तो धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला यहाँ से। यह नगर जो है आयताकार था। सुरकुत तट से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मोहर, मृत भांड और कुल्हाड़ी। रोपड़ जो काटने से संबंधित है। तात्विक स्थल सुरकोत तट किस राज्य में स्थित है? सुरकोत तट जो है सुरकोतड़ा या इसको सुरकोटड़ा भी कहते हैं, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने ही की थी। तो गुजरात के दोनों शहर अभी तक हमने देखे, एक धोलावीरा 1968 में और सुरकोतड़ 1996 में जगपति जोशी ने ही किए। गुजरात में स्थित कुछ स्थलों के बारे में दिया है आगे, जो कि धोलावीरा है, लोथल है, सुरकोतड़, रंगपुर, ये गुजरात में है। आलमगीरपुर ये गाजियाबाद में पड़ता है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। ये जो है पूर्व की सबसे ये इसका क्वेश्चन ये भी आता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थल कौन सा स्थान था? तो ये आलमगीरपुर। कालीबंग ये राजस्थान में है। मांडा जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। ये दक्षिणतम स्थल है सभ्यता का। रोपड़ ये पंजाब में है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? आर व्हीलर, रैम व्हीलर, रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन
स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक वी विद्यावती है। ये 2021 में थी। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई? तो जो सिंधु घाटी का स्थल है मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, यही पूछ रहे हैं। तो ये दयाराम साहनी सबसे पहले जो है ये रखलदास बनर्जी के द्वारा हुई थी। दयाराम साहनी तो हड़प्पा के हैं, SR राव लोथल के, बीबी लाल जो हैं ये रोपड़ के। मृतकों का टीला यानी कि मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज जो है रखलदास बनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मील लंबा और 7 मील चौड़ा 60 मीटर है ये, तथा 2.43 मीटर गहरा यानी कि लगभग 2.5 मीटर। तो अप्रॉक्स अगर इसकी लेंथ ले तो ये हो जाएगा 12 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर गहरा। 12, 7, 2.5, जो कि 45.71 मीटर लंबा। एक और भी दिया, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जिसे विशाल अन्नगार कहते हैं, जो 45.7 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा है। इसको अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 16/15, 46/15 का। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति है, योगी की मूर्ति है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है, घोड़े के दांत इत्यादि है। मोहनजोदड़ो किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो गया विशाल अन्नागार, विशालतम स्नानागार, पशुपति महादेव की मूर्ति हो गई अंकित, मुद्रा पर कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, घोड़े के दांत। इसमें ये साइज का हो गया, स्पेशली ये विशाल अन्नागार, ये स्नानागार की, और पशुपति महादेव की सील पर पशुपति महादेव की मूर्ति, कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति। इस पर ये क्वेश्चन बहुत बने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में, उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो ये जो है 3000 ईसा वर्ष पूर्व, कहीं कहीं पर ये 2500 भी मिलेगा, कुछ जगह पर 3500 भी है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है। लूसेंट में 1750 से लेके ये 2500 तक देते हैं। इसी तरह कुछ बुक्स में जो है 3000 कोई एक्सेप्ट किया है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर रखा गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बत्स के द्वारा की गई। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटोमेरी जिला में है। इसका काल निर्धारण निम्न है। NCERT में जैसे 2600 से 1900 के बीच के माना है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच में रहा। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य स्थिति जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि को 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम विकल्प जो है C को सही माना जा सकता है। तो जैसे कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके या इतिहासकारों की ने अलग अलग समय अवधियों को दिया है, उसमें से ऑप्शंस पर डिपेंड करता है, कभी 2500 मिलेगा, हो सकता है 3000 मिले या 3250। तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। तो विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व तलहटी क्षेत्रों में हुआ। ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर अब 5000 का मान रहे हैं। सिंधु सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो ये पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है। पाकिस्तान के वर्तमान में ये मोंटोमेरी जिले में स्थित है।
भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा वर्ष से पूर्व हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट से बने भवन। यहाँ की विशेषता जो है, यहाँ के मकान मुख्यतः एक जैसे बने हुए होते थे, परंतु व्यवस्थित थे और पकी हुई ईंट से बने हुए थे। एक प्रॉपर जो है नगरीय व्यवस्था यहाँ पर सभी शहरों में मिलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें का एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। इसमें 4 लंबाई हो गया, 2 चौड़ाई हो जाएगा, 1 शायद मोटाई का जो अनुपात था उस ये दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो है कास्ट युगीन ब्रॉन्ज एज कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण है। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सिंधु सभ्यता और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। तो अभी तक जो है ये 2021 का डेटा है, जिसमें के अकॉर्डिंग 1400 खोजें की जा चुकी हैं और जिसमें से 925 जो है भारत में केंद्रित है। सिंधु सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण का यूज़ करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, राखलदास बनाजी, हड़प्पा, दयाराम साहनी, आजमगढ़ नहीं है। ये था आलमगीरपुर, जो गाजियाबाद में आता है, वर्तमान में अलीगढ़ और गाजियाबाद के आसपास पड़ता है, हिंडन नदी पर। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चाणोद्रो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, आखीगढ़ी एवं कालीबंगन अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ का कोई स्थान नहीं है। आजमगढ़ जो है पाषाण काल से रिलेटेड है, जहाँ से कुछ औजार वगैरह मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मृतकों का टीला है, जो कि सिंधी भाषा में है। हड़प्पा के लोगों निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव की मिलती है, विष्णु की नहीं मिलती है, स्वास्तिक को कबूतर भी मिला है। जो साक्ष्य मिला है, पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, नटराज मूर्ति मिली हुई है हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से जो है सील मोहर पर पशुपति महादेव की मूर्ति मिली हुई है, चित्र अंकित है, जिस पर त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसकी दाएं तरफ हाथी, बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा, भैंसे का अंकन है। तो ये हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब पूजा करते थे, इस चीज़ के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि वो विष्णु भगवान जी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में से मिली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के में विशालतम स्नानागार है, जो मोहनजोदड़ो में स्थित है, जिसके जो लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई जो है 2.5 मीटर थी। सिंधु घाटी सभ्यता की भा और चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। अन्वेषण यानी कि खुदाई। तो इटली और जर्मनी के जो पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, 1980 में इन्होंने इनकी एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह यानी कि सरफेस की खुदाई को आरंभ किया था। 1986 में अमेरिका दल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन प्रारंभ किए गए थे। 1990 में RS विस्ट ने धौलावीरा ने उत्खनन को प्रारंभ किया था। तो ये खोज हुई थी, इनकी जो बरसाने में खोज का पता चलता है और डिटेल में यहाँ की इन जगहों का जो खुदाई की गई है, उत्खनन किया गया है, वो हुआ है 1980 में, जैसे मोहनजोदड़ो का जर्मनी और इटली के द्वारा हुआ है। और 1986 में हड़प्पा का अमेरिका दल के द्वारा RS बिष्ट ने 1990 में जो है धौलावीरा में किया उत्खनन। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो ये बैल, वृषभ,
हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मूर्तें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार थीं। इन मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर्स शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा से भी मिले। तो जो सभ्यता है हमारी हड़प्पा सभ्यता, इसकी कुछ मोहरें जो उम्मा मध्य एशिया की उम्मा और उर्स शहर है वहाँ से भी मिली हुई हैं। तो ये जो कि जिससे पता चलता है कि इनका जो ट्रेड रिलेशन था वो सीमित नहीं था, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी था कहीं ना कहीं। इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा से भी मिले जिसमें जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शंस हैं जो कि शिल्पकला के बारे में पूछा है। शिल्पकला में मेनली जो थे सबसे ज़्यादा चाणूद्रो, फिर नागेश्वर, बालाकोट, ये इस रिलेटेड है। मांडा नहीं है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर के चिनाब के दाएं तट पर स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्पकलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में शिव की बनी हुई चूड़ियाँ के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। बालाकाट से बालिकाओं के लिए चूड़ी प्राप्त हुई है बहुतायत में, बहुत क्वांटिटी में। चाणूद्र से बकराकार ईंटें प्राप्त हुई है। और नागेश्वर से शंख से बनी हुई वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। थर्ड हमारी यूनिट है ये वैदिक सभ्यता, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।